बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों। आज की इस रोशन ख्याल और मालूमाती वीडियो में हम बेसब्री के तस्वर का जायजा लेते हैं और इस बात से पर्दा उठाते हैं कि ये अक्सर अपने प्यारों के साथ तल्लुकात में तकलीफ का बायस क्यों बनती है। बेसब्री को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये रवाबत को कशीदा कर सकता है और गैर जरूरी तनाज़ात पैदा कर सकते हैं। महराना बसीरत और मुतल्लिका मसालों के जरिए हम बेसब्री की बुनियादी वजूहात और इसके नफ्सियाती असरात और इसका मौसर तरीके से इंतजाम करने के लिए अमली तकनीकियों को तलाश करते हैं। इस इल्म को हासिल करने से आप इन लोगों के साथ हमदर्दी, सब्र और मजबूत रिश्तों को फरोग देने के लिए बेहतर तरीके से हो जाएंगे। तो दोस्तों, जिनके आप सबसे ज्यादा फिक्र करते हैं अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने और अपनी जज्बाती बहबूद को बढ़ाने के लिए, इस मौके से मरहूम ना हो और वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों अहबाब को भी इसको शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफीद हो सके। मुबालगा अमेज जिंदगी के मामलात में रहते हुए हम किसी न किसी तरह इन लोगों के साथ सब्र करने का रास्ता खो देते हैं। जो सबसे अहम है, हमारे बेसब्री रवैये या बर्दाश्त के अपनाने की नाअहली ने हमें अपने करीबी अजीज तरीन खानदान के अफराद से महरूम कर दिया। दूसरों के साथ बातचीत करने का फन, तामील का मुजाहरा करना और किसी भी दलील के वक्त उबलते गुस्से को पुरसकून करने के लिए सब्र का इजहार करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर ऐसा किया जाए तो हम सबसे कामयाब इंसान बन जाएंगे। तो दोस्तों, इस्लाम में इस सब्र पर मुतअद्दिद बार जोर दिया गया और यहां तक कि हमारे नबियों की जिंदगी हमारे लिए हकीकी नमूना है। मायूसी, परेशानियों और बहरानों में तो लटकाना हमारे हालात का तजिया करने की इजाजत नहीं देता और हम गुस्से में जलकर अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी मुतासर करते हैं। सब्र का अमल इस्लाम के सबक है और इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर इसके साथ चलने से मुआशरे में अमन को फरोग मिलता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र के बारे में क्या फरमाया है? तो नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकी सब्र मुसीबत की पहली ज़रब है। हदीस नंबर 399, सही बुखारी। नंबर 2, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के साथ घुल मिल जाने वाले और इनकी अज़ियतों को सब्र के साथ बर्दाश्त करने वाले मोमिन के लिए इस मोमिन से ज्यादा अजर है जो लोगों के साथ मेल जोल नहीं रखता और इनकी अज़ियत को बर्दाश्त नहीं करता। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4032। नंबर 3, एक और मुकाम पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं इसे तुमसे दूर नहीं रखता। याद रखो, जो शख्स दूसरों से मदद मांगने से परहेज करता है, अल्लाह इसे राजी कर देता है, और जो अपने आप को बेनियाज करने की कोशिश करता है, अल्लाह इसे बेनियाज कर देता है, और जो सब्र करता है, अल्लाह इसे सब्र करता है, और सब्र से बेहतर और बड़ी नेमत किसी को नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों, सही बुखारी की किताब नंबर 24 हदीस नंबर 548, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत के पास से गुजरे जो एक कब्र के पास रो रही थी। उन्होंने कहा कि अल्लाह से डरो और सब्र करो। इसने उनसे कहा, चले जा, क्योंकि तुझ पर मेरी तरह कोई मुसीबत नहीं आई, और वो इसे पहचान नहीं पाए। फिर इसे बताया गया कि वो नबी हैं। चुनाचे वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गई और वहां इन्हें कोई मुहावजा नहीं मिला। फिर उसने इससे कहा, मैं तुम्हें नहीं पहचाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सब्र मुसीबत की पहली ज़रब पर है। नंबर 5, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की मिसाल ताजा पौधे की सी है जो हवा जिस सिमत से आती है इसे मोड़ देती है, लेकिन जब हवा खामोश हो जाती है तो फिर सीधी हो जाती है। इसी तरह मोमिन पर मुसीबतें आती हैं, लेकिन वो इस वक्त तक सब्र करता है जब तक अल्लाह ताला इसकी मुश्किलात को दूर ना कर दे। और बदकिरदार सनोबर के दरख्त की तरह है जो सख्त और सीधा रहता है यहां तक कि अल्लाह ताला जब चाहे इसे काट डाले। बुखारी हदीस नंबर 547। अता बिन अबी रबा बयान करते हैं कि इब्ने अब्बास ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अहले जन्नत की औरत दिखाऊं? मैंने कहा, हाँ।
انہوں نے کہا یہ سیاہ فام عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میرا جسم بے پردہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو صبر کرو تو جنت میں داخل ہوگی، اور اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں کہ وہ تمہیں شفا دے۔ انہوں نے کہا کہ صبر کروں گی، اور کہا کہ میں بے پردہ ہو گئی ہوں، اس لیے میرے لیے اللہ سے دعا کرو کہ میں بے پردہ نہ ہو جاؤں، اللہ اس کے لیے۔ تو دوستو بخاری کی حدیث نمبر 555 ہے یہ۔ نمبر 7، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ نے فرمایا اگر میں اپنے بندے کو اس کی 2 محبوب چیزیں یعنی اس کی آنکھیں سے مرحوم کر دوں اور وہ صبر کرے تو میں ان کے بدلے میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 557 ہے۔ تو دوستو ان سب حدیث کو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، اور قرآن پڑھنے، اس کی تفسیر پڑھنے اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔